आज हमारे साथ कुछ प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनका नाम क्या है। क्या नाम है बाबू आपका? मनीष आनंद। मनीष, आपने कब एडमिशन लिया है नीट क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? इस ईयर आपने एडमिशन लिया है। तो ये आप बताइए, नीट के क्वालिफाई करने के बाद जो आपने अभी वहां पे एडमिशन लिया, उसके पहले का लाइफ का जर्नी और उसके बाद के लाइफ के जर्नी में क्या डिफरेंसेस आपको मिल रहे हैं? कॉलेज में एडमिशन होने के बाद के लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस मिलते हैं। जैसे हम लोग जब 11th-12th प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम लोग को बहुत सारे डिफिकल्टी होते हैं, मतलब कि अलग अलग n नंबर ऑफ दिक्कतें होती हैं कि कभी फिजिक्स में प्रॉब्लम आता है तो कभी केमिस्ट्री में आता है, कभी वो भूल गए तो कभी बायो भूल गए। सारी चीज़ को रिवीजन मोड में लेकर चलना पड़ता है। अच्छा। लेकिन वहाँ क्या है कि आपको पार्टिकुलरली 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। वहाँ फिजिक्स उतना, मतलब फिजिक्स है ही नहीं, तो फिजिक्स से बच्चा सब बच गया अपना। ठीक है, हम लोग कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है उसमें बनाने में, या फिर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होती है। हाँ। और इंजॉयमेंट का बात रहा तो अब पहले जो था इंजॉयमेंट नहीं करना चाहिए, और करते भी हम लोग नहीं थे। उसके बाद हम लोग खुद इंजॉय, मतलब कि हम लोग सीनियर के साथ खूब इंजॉय करते हैं, वो लोग हम लोग के साथ भी खूब इंजॉय करते हैं। यानी वहाँ इंजॉयमेंट के लिए n नंबर ऑफ, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय के साथ आप स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ। और उसके पहले जब तक आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ था, तब उस फेज को आप कैसे क्लियर कर रहे थे, कैसे स्टडी कर रहे थे? आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे भी नीट का तैयारी कर रहे हैं, ये बताइए आप पहले। जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं उनको तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट को पार्टिकुलरली प्रतिदिन ध्यान पढ़ना चाहिए। वो उसको प्रत्येक मतलब कि इंटरवल बांट कर, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, सारे मतलब कि सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है उन लोग को। ठीक है। और मेंटेन समय होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए सभी लोग को। ये नहीं कि आज पढ़ लिए 2 दिन और वेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन उतने घंटा पढ़ना है। जैसे आपने नीट के जो पेपर आया था आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस के सेट थे, फिर आपके बायोलॉजी में टोटल 90 क्वेश्चंस के सेट्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। हाँ, ठीक है। तो इसको आप कैसे क्लियर किए थे? उन बच्चों को आप क्या बोलिएगा कि कैसे क्लियर करें, क्योंकि 1 मिनट आपके पास समय बचा हुआ है और आपको उसको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो उसके लिए कैसे आप तैयारी किए? जनरली बायो का क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो 100 होते हैं, लेकिन 90 को ही अटेम्प्ट करना पड़ता रहता है। तो उसमें 90 क्वेश्चन एटलीस्ट बच्चे का 45 मिनट्स में होना चाहिए। अच्छा। बबलिंग कंप्लीट कर करके। ठीक है। 45-50 मिनट हार्डली हो जाना चाहिए। ठीक है। जब पेपर लेंदी आता है तो 1 घंटा भी चला जाता है, उससे लेंदी पेपर होगा तो उतना जाएगा। इसका तैयारी आप कैसे किए थे, ये बताइए बच्चों को। सबसे पहले हम जब तैयारी करते थे तो 50 मिनट हार्डली, इतने मिनट में हम बायो का 90 क्वेश्चन को बना करके और उसको फिल कर लेते थे। उसके बाद बचा 45 मिनट 1 घंटा, उसमें हम केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेते थे 45 मिनट 1 घंटा में। ठीक है। और बाकी 1 घंटा 15 मिनट जो बचा वो फिजिक्स पर देते थे। और जो क्वेश्चन बनाने का तरीका था, जो भी देखते हैं कि क्वेश्चन अगर फंस रहा है, क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाता है बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जैसे ही अगर क्वेश्चन लगता था कि नहीं थोड़ा सा इसमें उलझन है या फिर ज़्यादा कैलकुलेशन, उसको स्किप करके आगे हम बढ़ते थे। क्योंकि एक क्वेश्चन पर 45 सेकेंड 40 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देते थे। जो भी लेंदी लगता था उसको लास्ट में, उसको लास्ट में सर्कल करके लास्ट में। और आपने इन्वेंटर्स में जैसे एडमिशन लिया था तो उस समय जो टीचर्स आपको हेल्प किए, वो कैसे आप ये क्लियर किए, डाउट वगैरह कैसे कंप्लीट हुआ, ये सब आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? टीचर्स के बारे में बताइए। टीचर्स तो हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आए हम लोग के लिए। जब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हम लोग जब भी डाउट, या 10 बजे पूछिए, 11 बजे पूछिए, सुबह में 5 बजे पूछ दिए सर लोग से डाउट, डेफिनेटली मतलब कुछ देर बाद आधा घंटा 45 मिनट के अंदर हम लोग को डाउट क्लियर हो जाता था। जैसे आप यहाँ पे एडमिशन लिए भी थे। हाँ। तो ये इन्वेंटर्स में एक विनर कैंपस है। हाँ। तो आप विनर कैंपस के ही स्टूडेंट हैं और उसी से आप क्वालिफाई करके नीट क्वालिफाई किए, उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। तो विनर कैंपस की फैसिलिटीज आपको कैसी लगी? टीचर्स उसमें डाउट टाइम पे रहा? ये मुझे जानने को मिला कि आप लोग को 12 बजे 1 बजे भी शायद सर लोग जाते थे, ये क्या सही है? हाँ, बहुत सही है। प्रभाकर सर जो है वो हम लोग के मतलब कि क्लास लेने के बाद भी आते थे, और मतलब कि वो
क्लास के बाद 11-12 बज जाता था, तब उनके घर से कॉल आता, तब वो जाते थे कि नहीं हाँ आ जाओ घर मतलब इस तरह की 12-11 बजे तक क्लास लेने के बाद भी हम लोग को अकेले बैठ करके क्लासरूम में हो या फिर रूम में हो आकर के पढ़ाते थे, डाउट बताते थे। अच्छा। कोई भी चीज़ अगर क्लियर ना हो उसको फिजिकल में कंप्लीट कर दे या फिर फिजिक्स थोड़ा सा वो बता दिए थे। अभी आपको कैसा लग रहा है जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला है आपको इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद, तो आप कैसा फील कर रहे हैं उस मार्क्स को लाने के बाद? और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका कितना दिन कंप्लीट हो गया? अभी मेरा 15-20 दिन कंप्लीट हो गया। 15-20 दिन कंप्लीट हो गया। 1 तारीख से क्लास शुरू हो गया, लेकिन एडमिशन 10-12 से हुआ था। पढ़ाई आपकी एंजॉयमेंट के साथ चल रही है, ये आप कहना चाहेंगे? यानी कि जो आप लाइफ में फेस किए नीट के एग्जाम से पहले आपने उस पार्ट को फेस किया, बहुत स्ट्रगल किया आपने, ठीक है। उसके बाद नीट जब आपका क्वालिफाई हो गया उसके बाद आपकी पढ़ाई सही चल रही है? हाँ, सब चीज़ सही चल रही है। और अभी तो एंजॉयमेंट इतना हो रहा है कि मतलब कहने का नहीं, उधर तो कुछ नहीं एंजॉयमेंट था। एक बार नीट क्वालिफाई करने के बाद इतना एंजॉयमेंट मिलता है ना हमें या फिर पेरेंट्स को भी कहने में। अभी कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेतिया में। बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल एंड हॉस्पिटल कॉलेज में, ठीक है। इसके लिए चलिए मैं आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ। बहुत अच्छा लगा बात करके इनसे। चलिए आप आगे लाइफ में सक्सेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।